अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानिया पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बानिया पीटीआई और फवाद चौधरी के कमरा अदालत में मौजूद थे। फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन मेंबरान अडयाला जेल से रवाना हो गए। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड के सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत का आगाज हुआ तो वकील पीटीआई लतीफ खूसा ने दलाइल में कहा कि पंजाब में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कोई इदारा खामोश तमाशाई बनकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ अपने केस पर फोकस करें। बताएं आपने कब इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराई। लतीफ खूसा ने जवाब दिया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने 24 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को खत लिखा, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराने की जरूरत ही नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाया, अदालत का तब भी वक्त जाया किया, कोई ठोस इल्जाम ना निकला। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने तैनात किया, हमने नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर करके हुक्म इम्तना वापस ले लिया। हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट ऑर्डर पर नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने दलाइल दिए कि 26 दिसंबर का जो ऑर्डर आया है उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि हुक्म इम्तना से इनको कोई मुश्किल नहीं हुई। आपके दो निकात हैं कि इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना वापस लेने के लिए यहाँ नहीं आ सकता, दूसरा कि इस ऑर्डर से इलेक्शन इनेकाद में कोई मुश्किलात नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्होंने हमारे ऑर्डर पर हुक्म इम्तना लिया है, हमें इसके खिलाफ रिट दायर करने का हक है। इनका केस यहाँ काबिल समाअत ही नहीं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। NA 122 से बानिया पीटीआई इमरान खान ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर करें। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत कई उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर करने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस 10 जनवरी तक दायर अपीलों के फैसले करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की 9 मई वाक़यात के मुकदमात में तलबे का इश्तिहार जारी कर दिया गया। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के स्पेशल जज ने पीटीआई रहनुमाओं की 9 मई वाक़यात के मुकदमात में तलबी का इश्तिहार जारी किया और इन्हें 14 फरवरी को तलब किया गया है। पीटीआई के जिन रहनुमाओं की तलबे का इश्तिहार जारी किया गया उनमें कासिम सूरी, खादिम बरदक, जुमा खान, सादिक तरीन, डॉक्टर मुनीर बलोच और नजीब काकड़ समेत 11 मुल्जिमान शामिल हैं। अदालती इश्तिहार के मुताबिक पीटीआई बलोचिस्तान के रहनुमाओं पर थाना बिजली रोड में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। नामजद मुल्जिमान या तो फरार हो गए हैं या उन्होंने वारंट की तामील से गुरेज करने के लिए अपने तय रुपोशी इख्तियार की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ईमान ताहिर को पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। ईमान ताहिर राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट आई थी, जहां अदालत ने आज सुबह राहदारी जमानत मंजूर भी की। अदालत ने 1 लाख के मुचलके जमा करने का हुक्म दिया था। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा न मिलने पर वो हाई कोर्ट से बाहर निकली तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ईमान ताहिर साबिक PTI MNA ताहिर की बेटी है। लीगी सदर शहबाज शरीफ और रहनुमा मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 पर कागजात नामजदगी मंजूर करने के फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने शहबाज शरीफ के कागजात चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग अफसर ने मेरे एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। कानूनी तकाज़े को नज़रअंदाज करके शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। दरख्वास्त गुज़ार ने इस्तदा की कि रिटर्निंग अफसर का 29 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के आम इंतखाबात 2024 में हल्का NA 119 के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई है। लीगी रहनुमा के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील नदीम शेर ने दायर की, जिसमें NA 119 के रिटर्निंग अफसर को फरीक बनाया गया है।
साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को तिबी मायने के बाद कार्डियोलॉजी अस्पताल से लेकर पुलिस डियाला जेल रवाना हो गई। परवेज इलाही को सेहत खराब होने पर आज सुबह डियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल शिफ्ट किया गया था। सदर परवेज इलाही का तिबी मुआयना जेल अस्पताल में किया गया। इन्हें दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। परवेज इलाही को एक हफ्ता कबल भी सीने की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के तर्जमान बैरिस्टर उमर नियाजी के मियांवाली के हल्के N89 और 90 से कागजात नामजदगी मंजूर करके उनका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुना दिया और रिटर्निंग अफसर मियांवाली का फैसला कलअदम करार दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि समझ नहीं आता रिटर्निंग अफसरान आरओज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल ने आरओ को हुक्म दिया कि उमर नियाजी के नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल इंतखाबी निशान अलाट किया जाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा स्वाबी और गिरदनवा, मालाकंड, सवात, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़ला फमाकर्स का कहना है कि झटका 2:24 पर महसूस किएगा, जिसके बायस लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पेमाकर्स ने बताया कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 137 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी और ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।